अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं सोचते तो आपका कभी भी बुरा नहीं हो सकता, और आपकी अच्छी सोच एक दिन आपको अच्छे वक्त से जरूर मिलवाती है। इंसान की जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। अगर सुख और दुख नहीं आएंगे तो आप अपनी जिंदगी में अनुभव कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, झलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। आपके पास चाहे कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो, आप चाहे अपने आप में इस बात का गुमान ही क्यों ना करते हो कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़कर काफ़ी डिग्रियां हासिल की हैं, अगर आप आंखों के पीछे का दर्द ना पढ़ पाए तो आपकी उन डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी की आंखों को पढ़ ले, उन आंखों के दर्द को पढ़ ले, वही व्यक्ति सही मायने में पढ़ा लिखा होता है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। वैसे तो दिखने में हर इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका एहसास, उनका व्यवहार और तो और एक ही चीज को लेकर सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका नजरिया अलग अलग होता है। मधुर संबंध ज्ञान एवं पैसे से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाता है तब मधुर संबंध से स्थिति संभाली जा सकती है। इस दुनिया में मधुर संबंध का बहुत महत्व है, इसलिए आप सभी से अपने संबंध हमेशा मधुर बनाकर रखें। क्योंकि जब कभी किसी इंसान के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जहां पर वह कितना भी ज्ञानी होने के बाद भी और कितना भी धनी होने के बाद भी वह उस स्थिति को नहीं संभाल सकता, तब उसके मधुर संबंध हर स्थिति को संभाल सकते हैं। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। इस दुनिया में मौन रहना बहुत कठिन है। मौन रहना मानो कि एक साधना के बराबर है, क्योंकि इंसान की फितरत बोलने की है, वह हर समय बोलता ही रहता है। लेकिन इंसान का सोच समझकर बोलना एक कला है। इसलिए आप अगर चुप नहीं रह सकते तो बोलिए जरूर, लेकिन बहुत सोच समझकर, क्योंकि आपके बोलने पर सामने वाले का व्यवहार निर्भर करता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। यह इस संसार का नियम है कि अगर आप किसी के 100 काम कर दो और एक काम गलत कर दो तो दुनिया आपके 100 कामों को भूल जाती है और सिर्फ एक आपके गलत काम को याद रखती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी में कभी गलत ना हो, क्योंकि आपकी गलती को ये दुनिया कभी नहीं भूलेगी। फिसलती रेत से सीख लो सबक जिंदगी के, जोर अपनी जगह होता है और नजाकत अपनी जगह। रेत से भरी हुई मुट्ठी को हम जितना ताकत लगाकर बंद करते हैं, रेत उतनी ही फिसलती जाती है। यह उन लोगों के लिए सबक है जो यह सोचते हैं कि वह अपनी ताकत के बल पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जबकि सच यह है कि ताकत हर जगह काम में नहीं आती। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं।
गुस्सा 2 पल का होता है, लेकिन वह 2 पल का गुस्सा आपके किसी भी अच्छे रिश्ते को बिखेर सकता है और उस रिश्ते के बिखर जाने के बाद आप चाहकर भी दोबारा उस रिश्ते को नहीं बना सकते। इसलिए गुस्से का घूंट चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसे पी जाना चाहिए, क्योंकि वह पिया हुआ कड़वा घूंट आपकी जिंदगी को सदैव मीठा बना देगा। अक्सर देखा है कि सच बोलने वाले लोग, सच का साथ देने वाले लोग, सच का आचरण करने वाले लोग और दूसरों का भला सोचने वाले लोग अकेले रह जाते हैं। और शायद इस दुनिया में लोग सच का साथ देने से डरते हैं। यह एक सबसे बड़ी हकीकत है कि इस दुनिया में सच का साथ देने वाले लोग अक्सर अपनी जिंदगी में अकेले रह जाते हैं। लेकिन उसी के साथ एक सबसे बड़ा सच यह भी है कि अपने आसपास झूठे लोगों की भीड़ रखने से तो अकेले रह जाना ज्यादा अच्छा है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। आपकी मंजिल जितनी आपके लिए मायने रखती है, वह उतनी मायने कभी किसी दूसरे के लिए नहीं रख सकती। इसलिए आप अपनी मंजिल को पाने के लिए कभी भी किसी दूसरे से सलाह लोगे तो हो सकता है कि आप अपनी मंजिल के रास्ते से भटक जाओ, क्योंकि सामने वाले ने आपको उतनी शिद्दत से सलाह नहीं दी जितना कि उसे देना चाहिए था, क्योंकि वह मंजिल उसकी नहीं थी। उस मंजिल की अहमियत सिर्फ आप जानते हो। इसलिए जब मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आप ही ढूंढो। संसार में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। जैसा कि आजकल देखा जाता है कि इस संसार में दुखी व्यक्ति बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इस संसार में दुख बहुत ज्यादा हो गए हैं, बल्कि सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आजकल लोगों के अंदर सहनशीलता कम हो गई है। वह थोड़े से भी दुख में छटपटा जाते हैं, जबकि इस संसार का यही नियम है कि अगर सहना आ गया तो मानो रहना आ गया।